बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जिसके जरिए आतंकियों को उनकी कब्र में भेजा जाने वाला था। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हर एक डिटेल को परखा गया और हर खतरे को नापा गया। इस ऑपरेशन के लिए फाइटर जेट्स की एक घातक स्क्वाड्रन तैयार की गई, जिसमें राफेल, मिराज 2000 और सुखोई Su-30 MKI जैसे एडवांस, लॉन्ग रेंज और डेडली फाइटर जेट्स शामिल थे। ये सभी विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में रहकर ही ऑपरेट करने वाले थे। जहां राफेल और मिराज 2000 को फ्रंट पर रहकर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना था, तो वही Su-30 MKI फाइटर्स की तरफ से इन्हें एयर डिफेंस कवर दिया जाना था। ऑपरेशन के लिए स्कैल्प, ब्रह्मोस और हैमर जैसे हाई प्रिसीजन एंड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स का इस्तेमाल होना था। स्कैल्प क्रूज मिसाइल इतनी पावरफुल है कि ये 550 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तहस नहस कर देती है। ये 130 फीट से भी कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे ये दुश्मन के रेडार से बचकर उनकी नाक के नीचे से उड़ते हुए सीधे टारगेट को ध्वस्त कर देती है। इसके अलावा ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया है। ये मिसाइल जमीन, समंदर और हवा हर जगह से दागी जा सकती है। इसकी स्पीड साउंड की रफ्तार से भी 3 गुना तेज होती है और ये 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज के साथ अपने टारगेट को बेहद सटीकता से तबाह कर सकती है। वहीं फ्रेंच टेक्नोलॉजी वाला हैमर बम 250 से 1000 किलो तक का पेलोड लेकर बिना GPS सिग्नल के भी करीब 70 किलोमीटर दूर के टारगेट को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन में स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल होना था। साथ ही कामिकाजे ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। मिशन से पहले ये ड्रोन्स दुश्मन की सीमा में घुसकर रियल टाइम सर्विलेंस कर रहे थे, जिससे ऑपरेशन टीम को तुरंत एक्यूरेट इनपुट्स मिल सके और ऑपरेशन को बिना किसी चूक के अंजाम दिया जा सके। इंडिया ने ऑपरेशन के लिए जिन 9 हाई वैल्यू टेररिस्ट टारगेट्स को चुना था, उनमें से 5 टारगेट्स POK में LOC से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे, जबकि 4 टारगेट्स पाकिस्तान के भीतर इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर भीतर तक मौजूद थे। भारत ने इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को भी स्टैंड बाय पर रखा था, ताकि ऑपरेशन के तुरंत बाद जमीनी या समुद्री संघर्ष होने पर तुरंत जवाब दिया जा सके। 6 और 7 मई के बीच की रात राफेल, सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट्स मिसाइल्स और बॉम्ब से लैस होकर भारतीय सीमा में ही अपने अपने टारगेट से एक रणनीतिक दूरी पर पोजीशन ले लेते हैं। रात के अंधेरे में सब कुछ शांत था। POK और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी भी कुछ दिन पहले भारत के निर्दोष लोगों की जान लेकर चैन की नींद ले रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है। रात के 1 बजे के बाद जब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी भारत की तरफ से सबसे पहले POK की राजधानी मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर-ए-ताइबा के सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया जाता है, जो LOC से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर था। यह वही नापाक ठिकाना था जहां से ट्रेंड होकर आए आतंकियों ने 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भारत के लोगों की जान ली थी। सर्विलेंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इंडियन फाइटर जेट्स ने मिसाइल और बम बरसाने शुरू कर दिए, जिनसे लश्कर के सवाई नाला कैंप की इमारतें पल भर में आग का गोला बन गई। चारों दिशाएं बहुत जोरदार आवाजों से गूंज उठी और आसमान काले धुएं से भर गया। मिसाइल की चपेट में आकर कई आतंकी वही ढेर हो गए और जो बचे वो भी ढहती हुई इमारत के मलबे के नीचे दबकर दफन हो गए। इसके बाद अगला टारगेट POK के मुजफ्फराबाद में ही LOC से लगभग 15 किलोमीटर दूर जैश-ए-मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप था। ये जैश का स्टेइंग एरिया था, जहां नए रिक्रूट लड़कों को हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और फिदायीन हमले करना सिखाया जाता था। तीसरा टारगेट LOC से करीब 30 किलोमीटर दूर POK के कोतली में लश्कर-ए-ताइबा का गुलपुर कैंप था, जहां से ट्रेंड हुए आतंकियों ने अप्रैल 2023 और जून 2024 में पूंछ में तीर्थ यात्रियों से भरी बसों पर हमला करके निर्दोष श्रद्धालुओं की जान ली थी। सर्विलेंस ड्रोन्स और इंटेलिजेंस से इन दोनों ठिकानों की क्लियरेंस मिलने के बाद दोनों टारगेट्स पर धावा बोल दिया गया। गुलपुर कैंप और सैयदना बिलाल कैंप पर मिसाइलों और बमों की बारिश होने लगी। हमले इतने तेज, सटीक और घातक थे कि कई आतंकी नींद में ही मौत के घाट उतर गए और कुछ आतंकी बचकर भागने से पहले ही ढेर हो गए। बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह गई और कैंप्स में जमा घातक हथियार और विस्फोटक भी वही भस्म हो गए, जिसकी चपेट में आकर बाकी आतंकी भी मारे गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान लगातार NSA अजीत डोभाल के संपर्क में थे और ऑपरेशन की हर जानकारी ले रहे थे। इस बीच भारतीय फाइटर जेट्स का अगला निशाना POK के भिंबर में मौजूद लश्कर-ए-ताइबा का बरनाला कैंप और कोतली में जैश-ए-मोहम्मद का अब्बास कैंप था। जहां बरनाला कैंप में लश्कर अपने आतंकियों को हथियार चलाने, IED बनाने और जंगल में सरवाइव करने की ट्रेनिंग देता था, तो वही 15 टेररिस्ट की कैपेसिटी वाले अब्बास कैंप में जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन तैयार किए जाते थे। जैसे ही क्लियरेंस मिला, एक के बाद एक कई मिसाइलें आकाश से बरसने लगी और इन दोनों आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। भयानक धमाकों से पूरी बिल्डिंगें ढह गई, हथियारों के जखीरे उड़ गए और ज्यादातर आतंकी वही मारे गए। जिस वक्त POK के इन 5 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, उसी दौरान भारत के फाइटर जेट्स भारतीय हवाई सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-ताइबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को ढेर करने में लगे हुए थे। पाकिस्तान में भारत का पहला टारगेट सियालकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सरजल कैंप था, जहां मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 भारतीय जवानों की हत्या में शामिल आतंकियों को तैयार किया गया था। इसके अलावा सियालकोट के ही अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया कैंप था, जहां से पठानकोट एयरबेस अटैक की साजिश रची गई थी। इंडियन एयर स्पेस में मौजूद फाइटर जेट्स ने सियालकोट के इन दोनों आतंकी ठिकानों पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स दाग दिए, जो तय टारगेट पर जाकर ऐसे फटे कि कुछ ही पलों में दोनों कैंप्स मलबे में तब्दील हो गए। वहां की हर ईंट, हर दीवार जो कभी आतंक की पनाहगाह हुआ करती थी, अब राख बन चुकी थी। इन ठिकानों के साथ वो जहरीले इरादे, वो साजिशें और वो सोच भी दफन हो गई जो भारत के खिलाफ जहर उगलती थी। सियालकोट में तबाही मचाने के बाद भारतीय फाइटर जेट्स ने बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर दूर मुरीदके में मौजूद लश्कर-ए-ताइबा के मरकज ताइबा कैंप को निशाना बनाया। ये वही आतंकी अड्डा था जहां 1990 से आतंक की जड़ें पनप रही थी। यहीं पर 2008 के मुंबई 26/11 हमले के लिए अजमल कसाब और उसके 9 साथियों को ट्रेनिंग दी गई थी और 26/11 के कॉन्स्पिरेटर डेविड हेडली और तहव्वुर राणा को भी यही तैयार किया गया था। जब इस ठिकाने के कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशन से जुड़े जवानों के सामने आई तो उनके सीने में सालों से दबी आग धधक उठी। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं था, बल्कि इंसानियत के खूनियों का आशियाना था, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इसलिए बिना एक पल गवाए आसमान में गरजती मिसाइलों और बमों ने पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम के रेडार से बचते हुए मरकज ताइबा कैंप पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि वहां की जमीन कांप उठी, आसमान गूंज उठा और कुछ ही पलों में मरकज ताइबा का आतंक का किला ध्वस्त हो गया। भारत पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे 8 आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटा चुका था, लेकिन एक ऐसा अड्डा अभी भी बाकी था जो जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा गढ़ था। यह आतंकी ठिकाना बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह था। ये वही जगह थी जहां जैश का मुखिया मौलाना मसूद अजहर पैदा हुआ था और उसने यहीं से अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद की नींव रखी थी। इसी अड्डे से 2001 पार्लियामेंट अटैक, जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक और 2019 में हुए पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इन हमलों में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आतंक के इस अड्डे पर भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा जाता है। कुछ ही मिनटों में जैश के हेडक्वार्टर की इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और मौलाना मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और टॉप कमांडर इस हमले में मारे गए। रात 1:05 पर शुरू हुए इस ऑपरेशन ने केवल 25 मिनट में आतंक के 9 ठिकानों को ढेर कर दिया, जिसमें 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। जहां इस ऑपरेशन में जैश के सरगना मसूद अजहर का भाई और इंडियन एयरलाइंस IC-814 की हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया, तो वही उसके 2 ब्रदर इन लॉ और जैश के टॉप कमांडर मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी और हफीज मोहम्मद जमील, ये दोनों भी मारे गए। इसके अलावा लश्कर के भी 2 बड़े कमांडर खालिद और मुदस्सर खादियान खास भी ढेर हो गए। भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर से जैश के सरगना मसूद अजहर का इतना बुरा हाल था कि जब इस हमले में उसके 10 रिश्तेदार और 4 करीबी मारे गए तो उसे इतनी चोट पहुंची कि उसे ये कहना पड़ा कि काश इस हमले में मैं भी इन लोगों के साथ मारा जाता। खास बात यह थी कि भारत के इस ऑपरेशन से करीब 3 घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत का मजाक उड़ाने के लहजे में अपनी आवाम के लिए एक्स पर एक पोस्ट
किया था, स्लीप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक। इसके 3 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को राख करके पाकिस्तान को सच में जगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के कुछ घंटे बाद 7 मई की दोपहर भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इंडियन